नेतन्याहू का बंकर में जाके छुपना, तो हमें पता है कि इजराइल तो पीछे हट रहा है, नेतन्याहू बंकर में छुपा हुआ है और आने वाले दिनों में बिल्कुल ये मुमकिन है कि वो देश छोड़ के भी जा सकता है। तो वहाँ की जो ज़ायनिस्ट हैं वो बिल्कुल वो वहाँ मारे जा रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को लोगों के सामने नहीं ला रही है कि वहाँ के आम लोगों के बीच में भी कहीं बगावत ना हो जाए। जो अमेरिका का मतलब एक तरीके से कहें तो उसका पिट्ठू जो इजराइल है, पहले वो गाज़ा और फिलिस्तीन में लोगों को मार रहा था और अब उसे लगता है कि जो लोग भी उसके लिए खतरा बनेंगे वो उनको मार रहा है। कि कैसे जो इजराइल आज गाज़ा को तबाह बर्बाद कर चुका है, उसके ऊपर जब कोई एक बम पड़ता है तो कैसे उसके पायलट और कैसे वहाँ के जो ज़ायनिस्ट है वो कैसे डर के वहाँ से देश छोड़ के भाग रहे हैं कि अगर कोई इंसान है तो उसकी ये शर्त है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो और इजराइल का विरोध करे। ऐसे लोग जो खुद भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ये मुनासिब है ना कि वो इजराइल का साथ दें। हम लोग जंतर मंतर पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज हम जो देख रहे हैं फिलिस्तीन में, गाज़ा में जो हो रहा है, जो इजराइल जैनवादी इजराइल जो वहाँ बच्चों को मार रहा है, वहाँ की आम जनता को मार रहा है, उसके खिलाफ हम लोग अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि पहले गाज़ा के साथ और अब ईरान के साथ जो है वॉर शुरू हो गई है, इसका क्या नतीजा होगा? देखिए, हम जिस दौर में जी रहे हैं, बिल्कुल ये एक ऐसा दौर है जहां अमेरिका अपना जो अमेरिका का मतलब एक तरीके से कहें तो उसका पिट्ठू जो इजराइल है, पहले वो गाज़ा और फिलिस्तीन में लोगों को मार रहा था और अब उसे लगता है कि जो लोग भी उसके लिए खतरा बनेंगे वो उनको मार रहा है। इससे पहले भी वो अलग अलग जगहों पे हमला करता रहा है और इसी प्रक्रिया में उसने इस बार ईरान पे हमला किया है। लेकिन हम जानते हैं कि जनता या तो लड़ती है या जीतती है। फिलिस्तीन की जनता, गाज़ा की जनता इतने वर्षों से लड़ रही है और बिल्कुल एक हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में वो एक मुकम्मल जीत जरूर हासिल करेगी। और आज जो इजराइल की स्थिति हम लोग टीवी में या फिर अलग अलग मीडिया में ये चीज़ देख रहे हैं कि कैसे जो इजराइल आज गाज़ा को तबाह बर्बाद कर चुका है, उसके ऊपर जब कोई एक बम पड़ता है तो कैसे उसके पायलट और कैसे वहाँ के जो ज़ायनिस्ट है वो कैसे डर के वहाँ से देश छोड़ के भाग रहे हैं। तो हम इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू का बंकर में जाके छुपना और वहाँ की जनता का खुद जाके बंकर में छुपना, जो वहाँ के ज़ायनिस्ट हैं, तो हमें पता है कि इजराइल तो पीछे हट रहा है और जीत तो मतलब इसमें खबर यहाँ तक आ रही है कि नेतन्याहू ने देश छोड़ा है, दूसरी तरफ जाकर शरण ली है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। मीडिया की खबरों पे अभी कितना भरोसा किया जाता है कितना नहीं, पर इतना ज़रूर है कि नेतन्याहू बंकर में छुपा हुआ है और आने वाले दिनों में बिल्कुल ये मुमकिन है कि वो देश छोड़ के भी जा सकता है, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति और ये जो कर रहे हैं वो एक तरीके से उन्हें पता है कि जब उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तो वो वहाँ से पीछे तो उनको हटना ही है, आज नहीं तो कल। इजराइल ने ईरान से गलत पंगा ले लिया है। देखिए, पंगा लेना या ना लेना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन जो भी वहाँ की आम आवाम के ऊपर वो हमले कर रहा है तो आम आवाम चुप नहीं बैठेगी और बिल्कुल वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। चाहे फिलिस्तीन की आवाम अपने मुक्ति संघर्ष के लिए लड़ते हुए इतने सालों से कई बार इजराइल ये दावा कर चुका है कि वो गाज़ा को बर्बाद कर दिया, अब वहाँ कोई नहीं है, वो पूरी तरीके से जीत चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि समय समय पर वहाँ की जनता ये दिखाती है कि नहीं, अभी भी वो लड़ रही है। तो बिल्कुल ईरान में भी जो वो कर रहा है तो ईरान की जनता भी चुप तो नहीं बैठेगी। जिस तरह से जवाब ईरान ने दिया है और जवाबी हमले में बताया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान जो है पहुंचाया है कई शहरों को इजराइल के, लेकिन इजराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इजराइल की पूरी राजनीति और पूरा उसका जो प्रोग्राम है वो झूठ के ऊपर टिका हुआ है। इजराइल अपने आप में कोई देश ही नहीं है, इजराइल तो इसको भी कंसीडर नहीं करता है। दूसरी चीज़ कि इजराइल के आप जितनी भी मीडिया होंगे उनको आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि वो किसी देश के नागरिकों को मारता है तो वो गिनती बताता है कि मैंने वहाँ इतने लोगों को मारा, लेकिन जब उसके यहाँ बम पड़ता है तो क्या बोलता है कि मेरे यहाँ 35 लोग लापता हुए, इतने लोग लापता हैं। अब जाके इजराइल की जो मीडिया उसमें ये खबर देखिए तो लापता है, कब कोई बिल्डिंग गिरी है तो उसमें लापता तो नहीं होंगे ना लोग, बिल्कुल दब के मरे होंगे। तो वहाँ की जो ज़ायनिस्ट हैं वो बिल्कुल वो वहाँ मारे जा रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को लोगों के सामने नहीं ला रही है कि वहाँ के आम लोगों के बीच में भी कहीं बगावत ना हो जाए। जबकि हम लोग खुद इजराइल में भी देख रहे हैं कि जो वहाँ की आम जनता है, जो ज़ायनिस्ट नहीं है, जो सच में वहाँ की इंसाफ पसंद जनता है, वो खुद इजराइल के अंदर इजराइल की सरकार का विरोध कर रही है, चाहे वो संसद से लेकर सड़कों तक। ये चीज़ हम लोग रोज़ देख रहे हैं। पर ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बाकी के जो मुल्क हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, मुस्लिम देश हैं, उनको भी सपोर्ट में आ जाना चाहिए, जबकि ऐसा अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। क्या कहना है? और पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये कोई मुस्लिम बनाम यहूदी की लड़ाई नहीं है, और अगर हम इसको धर्म के नज़रिए से देखेंगे तो हम इसमें कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये लड़ाई है दुनिया के ऐसे
जगहों पर जहाँ संसाधन, जहाँ खनिज संपदा मौजूद है, उसको हथियाने की। आज फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो कई लोग इसको प्रचारित करते हैं कि ये यहूदी बनाम मुस्लिम की लड़ाई है, लेकिन फिलिस्तीन में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, वहाँ बद्दू समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ खुद यहूदी भी रहते हैं, वहाँ अरब मुस्लिम रहते हैं। तो ये वहाँ की जनता के ऊपर अत्याचार है। और दूसरा, जो मुस्लिम कंट्री हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ युद्ध हो रहा है कि कोई किसी के ऊपर आक्रमण करे तो कोई मुस्लिम कंट्री उस पर, जितनी ज़्यादा वहाँ देश है जो लोग इसके खिलाफ चुप हैं, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। और उनको इस चीज़ का खतरा भी है और उनको डर भी है कि कहीं वो इसमें, मतलब वो भी तो अपने देश में लोगों को लूट ही रहे हैं ना। और आज जो फिलिस्तीन में हो रहा है, जब उसका संघर्ष आगे बढ़ेगा तो वहाँ की जो आसपास के देश है, वहाँ की जनता भी इस संघर्ष में साथ देगी और दे ही रही है। जैसे सरकार का साथ देना ना देना एक अलग चीज़ है, हम अपने देश में ही देख रहे हैं कि यहाँ की जो फांसीवादी मोदी सरकार है वो बिल्कुल एकदम नंगे तौर पे इजराइल का समर्थन कर रही है। कागज़ों पे बिल्कुल वो ढुलमुल रवैया है उसका कि नहीं, हम किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, लेकिन जब इजराइल पे एक बम गिरता है तो तुरंत मोदी जी का फ़ोन चला जाता है। लेकिन फ़िलिस्तीन में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, मोदी जी का इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। इसी तरीके से जो अलग अलग देश है, चाहे वो इजिप्ट हो, वहाँ के अगल बगल के देश है, वहाँ आप देख रहे हैं ना कि लोगों का कारवां निकल पड़ा है गाजा की ओर। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ के लोग चुप बैठे हैं। जनता हमेशा, जितनी भी इंसाफ पसंद जनता होती है, वो हमेशा नाइंसाफ़ी के खिलाफ ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे दूसरे देश की जनता का दमन हो रहा है वो ज़रूर खड़ा होती है। इंडिया में भी हमारा इतिहास रहा है कि जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो पूरे अलग अलग देशों की जनता ने हमारा साथ दिया था। और हम लोग भी बिल्कुल, ये हमारा आज जिम्मेदारी है, आज ये इंसान होने की शर्त है कि अगर कोई इंसान है तो उसकी ये शर्त है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो और इजराइल का विरोध करे। बहुत सारे लोग हमारे ही देश के ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं सपोर्ट इजराइल के लिए, और जब इजराइल हमला करता है ईरान पर या गाज़ा पट्टी पर तो जश्न मनाते हैं वो। उनके लिए आप, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे देश की सरकार और जो मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया है कि ये लड़ाई यहूदी बनाम मुसलमान की है, उससे ऊपर उठ के उन्हें इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास पढ़ना चाहिए। इजराइल 1948 से पहले कोई देश नहीं था, ज़बरदस्ती उसको वहाँ बसाया गया अमेरिका द्वारा ताकि फिलिस्तीन के संसाधनों पर कब्जा जमाया जा सके। इजराइल अपनी अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी शक्तियों का विस्तार करते हुए इजराइल को बनाता है। और बिल्कुल हमारे यहाँ के जो ऐसे लोग हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी कोई चीज़ होती है आज जो पूरे हिंदू मुसलमान का एक उन्माद फैला कर रखा गया है, वो उस चीज़ को भी समर्थन करते हैं। जैसे अभी पहलगाम में भी जो पूरा हमला हुआ उसको भी वो हिंदू मुसलमान के नज़रिए से ही देख रहे थे। तो उन्हें लगता है कि यहाँ उनके लिए जो एक नकली दुश्मन है मुसलमान, अगर वो इजराइल का साथ देंगे तो बिल्कुल वो उसको यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे लोग जो खुद भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ये मुनासिब है ना कि वो इजराइल का साथ दें। और यहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल वहाँ के इजराइल से हथियार खरीद रही है। वहाँ के अलग अलग पेगासस का आपने नाम सुना होगा, कैसे वो वहाँ से पेगासस खरीद के अपने ही देश के नागरिकों के जो जनवादी अधिकार है मतलब उनका दमन और उनको कुचल रही है। उनके फ़ोन में कैसे वो वायरस डालकर ये सारी चीज़ें कर रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ की सरकार के लिए भी ये एक मुफीद है कि वो इजराइल का साथ दे, लेकिन यहाँ की आम मेहनतकश जनता अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो इस चीज़ से परिचित हैं, वो बिल्कुल जानते हैं कि हमारा पक्ष फिलिस्तीन के साथ है। हमारी शुरुआती जो सरकार थी, चाहे वो नेहरू की सरकार हो या फिर गांधी हो, उन्होंने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया था। फ़िलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क बने उसका समर्थन किया था। और इसी कड़ी में ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग इस जो ये चार दीवारी है जंतर मंतर की, इसको तोड़कर, इससे आगे बढ़कर हमारे देश की जो अलग अलग आबादी है, जो आम मेहनतकश जनता है, उसके बीच जाएं, उसके बीच जाकर अभियान चलाएं, पर्चों के माध्यम से उन्हें जागृत करें कि असली इतिहास क्या है। और हम लोग इंडियन पीपल इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन और BDS इंडिया के माध्यम से ये काम कर भी रहे हैं। हम लोग BDS इंडिया के द्वारा ऐसे उत्पादों की, ऐसे कंपनियों की पोस्टिंग करें अलग अलग इलाकों में जाके, जिनका हम लोग बहिष्कार कर सके। हम लोगों ने डोमिनोज, स्टारबक्स और अलग अलग आउटलेट के बाहर भी इस चीज़ को लेके ओपन डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। उसकी भी क्लिप आप दे सकते हैं BDS इंडिया के वेबसाइट पे जाके। आपके हाथ में जो ये पोस्टर है पैलेस्टीन का, ये नक्शा है, इसको क्या सेलिब्रेट करना चाहते हैं? हम लोग यही सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन की आम मेहनतकश जनता बिल्कुल एक
दुनिया के एक अलग मुल्क में वो अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन भारत की जनता, भारत के लोग, भारत के स्टूडेंट उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और हम यहाँ से जो भी बन पड़ सकता है उनके लिए करेंगे। चाहे वो BDS इंडिया के माध्यम से इजरायली कंपनियों का बहिष्कार हो, यहाँ से अलग अलग मौक़ों पे उनको समर्थन देना हो, हम लोग बिल्कुल फ़िलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष के साथ खड़े हैं, फ़िलिस्तीन की आवाम की आज़ादी के साथ खड़े हैं। और ये आज़ादी हमें पता है कि आज नहीं तो कल ये आज़ादी उन्हें ज़रूर मिलेगी। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि जनता या तो लड़ती है या तो जीतती है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। वहाँ की जनता आज लड़ रही है और ये हमें इस चीज़ की हमें उम्मीद है और हम इस चीज़ को मानते हैं कि वहाँ की जनता एक ना एक दिन अपनी मुकम्मल जीत जरूर हासिल करेगी। नाम क्या है? मेरा नाम नौरीन है।